आई नीड टू टॉक टू यू गाइज़। हेलो गाइज़, आई एम जानवी, पार्ट ऑफ योर। तो मैं आज तुम लोगों से ऐसे वन ऑन वन कन्वर्जेशन करना आई हूँ, बात करना आई हूँ। और बात करने का रीज़न ये है कि मैं बहुत दिनों से व्लॉगिंग नहीं कर रही हूँ, या मैंने बहुत दिनों से कोई भी वीडियो ऐसे कंसिस्टेंसी के साथ पोस्ट नहीं की है। तो मैं उसका रीज़न आप लोगों को एक्सप्लेन करने आई हूँ, या फिर उसका रीज़न मैं तुम लोगों को बताना चाहती हूँ कि क्या क्या मेरे साथ हुआ है जिस वजह से मैंने वीडियो पोस्ट नहीं किया है। फर्स्ट रीज़न तो ये है कि मेरी हेल्थ डाउन थी। सेकंड रीज़न ये है कि मैं थोड़ा मोरल डाउन हो गया था। और इन दोनों का मेन जो रूट कोज़ है मैं वो बताती हूँ। तो जो लोग मेरे साथ पहले से जुड़े हुए हैं उन सबको पता है कि मैं 22 मई को नागौर गई थी, क्योंकि नागौर से हमारे आगे ट्रेन के टिकट थे वहाँ पूरी, मतलब बेसिकली हम पूरी घूमने जा रहे थे, तो मैं नागौर गई थी। अब मैंने एक वीडियो भी बनाया जिसमें मैंने अपना सामान, अपनी सारे नेसेसरी चीज़ें पैक की थी, पर फिर भी सब कुछ पैक करने के बाद मैं अपना मॉइस्चराइज़र भूल गई ले जाना। तो मैंने वहाँ जाके 22 तारीख की शाम को मुँह धोया। मुँह धोने के बाद मेरे पास मॉइस्चराइज़र नहीं था लगाने के लिए। तो मेरी गट फीलिंग, जो गट मेरे ख़राब रहते हैं, हफ्ते में 2 दिन कॉन्स्टिपेटेड और 4 दिन जो गट उल्टी करते हैं, उन गट्स पे ट्रस्ट करते हुए मैंने सोचा कि मुझे फेस वॉश क्या, मुझे मॉइस्चराइज़र लगा लेना चाहिए अपनी भांजी का, क्योंकि वो बच्ची है, 6 महीने की है। उसके प्रोडक्ट में कुछ ऐसा नहीं होगा जिससे मेरे फेस पे एलर्जी होगी, क्योंकि मुझे पहले भी एलर्जी हो रखी है फेस पे, तो उसका मेरे को एक थोड़ा डर रहता है। तो मैंने अपनी भांजी का वो मॉइस्चराइज़र लगाना ज़रूरी समझा। अब और ये ना ऐसा दूसरा मोमेंट था जब मुझे मेरी भांजी से जेलसी हुई। एक तो इसलिए क्योंकि मैंने उसका मॉइस्चराइज़र लगाया और उससे मेरे फेस पे एलर्जी हो गई। और वो मॉइस्चराइज़र लिटरली दीदी उसके पिछवाड़े से लेके उसके मुंह पे, उसके हाथों पे, हर जगह लगाती है। वो उसकी पूरी बॉडी पे कहीं नुकसान नहीं किया, मेरे पूरे फेस पे लगाया, मेरे ये होठ ऐसे करके बाहर आ गए, सूज गए, ऐसे फूल गए, इनके अंदर पानी और भर गया जो यहाँ से छन छन के बाहर आ रहा था। और पहली बार मुझे उससे जेलसी हुई थी जब वो पैदा हुई, क्योंकि मेरी दीदी के एक 9 साल का बेटा भी है। और जब मेरी दीदी के वो 9 साल का बेटा पैदा हुआ था तो मेरी दीदी ने ये स्टेटमेंट दे दी थी कि ये मेरा पहला और आखिरी बच्चा है, इसके बाद में मैं कभी बच्चा नहीं करूँगी, क्योंकि मेरे एक बेटा है और बेटी मेरे ऑलरेडी है। माई सिस्टर इज़ माई डॉटर, ऐसा मेरी दीदी ने बोला। और वो मुझे, उसने बोला ही नहीं है, वो मेरे को वैसा ट्रीट भी करती है। जो लोग मेरे को पहले से जानते हैं, या जो लोग मतलब मेरे दोस्त वगैरह, उन सबको पता होगा कि मैं अपनी डिम्पल दीदी को, अपनी दीपू जीजी को कितना मानती हूँ। और मैं जितना मानती हूँ ना, उससे वो मेरे को 2x ज़्यादा मानती है। मतलब वो लिटरली मेरे को ऐसे अपनी बेटी मानती है। तो जब वो पैदा हुई थी ना, तो मुझे सच में ऐसा था कि भाई अब तो दीदी के पास उसकी पर्सनल बेटी आ गई है, अब वो मुझे क्यों पूछेगी। पर वो अभी भी मुझे पूछ रही है। ऐसे अपनी साइड से वो सारे एफर्ट्स मेरे लिए करती है। लिटरली उसने मेरे को बस ब्रेस्ट फीड नहीं किया, बाकी एक माँ जो अपने बच्चों के लिए करती है वो मेरे लिए सब करती है। मुझ पर स्पेंड करना, मेरी ज़रूरत में काम आना, मुझे इमरजेंसी में कुछ चाहिए हो तो दिलाना, मेरे लिए गिफ्ट्स लाना, मेरे पेरेंट्स को कन्विंस करना, कुछ भी ऐसी चीज़ जो मैं मेरे पेरेंट्स को नहीं बोल सकती वो मैं उसे बोल सकती हूँ। कोई भी ऐसी चीज़, मतलब जो तुम सोच सकते हो ना कि एक दोस्त क्या कर सकती है, एक बाप क्या कर सकता है, एक माँ क्या कर सकती है, वो लगभग हर चीज़ें अपने लेवल पे मेरे लिए करने की कोशिश करती है। तो मुझे एक तो ये जेलसी हुई, मैं टॉपिक से भटक गई। हाँ, तो उस मॉइस्चराइज़र से मेरे को यहाँ एलर्जी हो गई थी। उसके जस्ट नेक्स्ट डे हमारे था ट्रिप, तो रात को मैं घी लगा के और बर्फ़ रगड़ के सो गई कि भाई अभी तो क्या ही कर सकते हैं। अब मुझे इतना तो था कि अब मुझे ट्रिप पे अपने फेस पे कुछ भी नहीं लगाना है। जो मैं अपने प्यारे प्यारे लिप कॉम्बो साथ में लेके गई थी, मैंने उनको भी अवॉइड किया। मैंने अपनी बेसिक लिप बाम को भी अवॉइड किया कि मुझे नहीं लगाना है, क्योंकि जब परमेबिलिटी गई हुई होती है तो कुछ भी ट्रिगर कर सकता है। अब मुझे ये पता था कि मुझे कुछ नहीं लगाना है, पर मुझे ये नहीं पता था कि मुझे कुछ तो लगाना है। वो डैमेज स्किन है, उसको कवर करके रखना होता है। हम चले गए घूमने। अब 2 दिन ट्रेन जर्नी में जाते टाइम अनहाइजीनिक होती ही है ट्रेन जर्नी, जहाँ मतलब मेरे को मुंह धोने के लिए भी सही से नहीं मिल रहा था। हम गए, जाने के बाद हम जब पूरी पहुँचे, पूरी का क्लाइमेट ऐसा कि वहाँ गर्मी नहीं है, वहाँ है उमस वाली गर्मी। मतलब जो पूरा इंसान होता है ना, वो भी उसमें ऐसे मरे जैसा हो जाए, या फ्रस्ट्रेट हो जाए, इरिटेट हो जाए। मैं तो वैसे ही आदी हूँ। और फिर ऊपर से ये मेरा फेस की ऐसी तैसी हो रखी थी। वहाँ के इन्वायरमेंट से मेरे को बहुत ये इरिटेशन वगैरह हुई। फिर हम मंदिर वगैरह गए, दर्शन करने के बाद में हम लोग गए बीच पे। मैं अपने वीडियो शूट कर रही थी व्लॉग के लिए। वैसे तुम लोगों ने मुझे अभी तक नहीं बोला है कि पूरी के व्लॉग्स डालो, तुम लोग ना इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हो। और इसलिए मेरी भी सेल्फ रिस्पेक्ट आ गई कि जब तक मुझे एक भी सिंगल कमेंट भी नहीं आएगा मैं तब तक पोस्ट नहीं करूँगी। तो अब तुम लोग
अब तुम लोग कमेंट करो ताकि मैं वो वीडियो पोस्ट कर सकती हूँ। तुम कमेंट नहीं करोगे तो 4 दिन के बाद में तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट वैसे भी चली ही जाएगी, तो मुझे वीडियो तो पोस्ट करना ही है। तो मैं वहाँ वीडियो शूट कर रही थी। अब मैं ऐसे वीडियो शूट कर रही थी और एक पानी की लहर आई मेरे यहाँ लगी आके, और यहाँ तो मैं ऐसे बोल रही हूँ जैसे बहुत 6 फीट की मैं हूँ, इतनी सी मैं हूँ। ऐसे करके ऐसे तुम करोगे ना, इतनी ही मेरी नीचे हाइट और बची है। तो वो लहर यहाँ आके मुझे लगी, तो अब मेरी पूरी ड्रेस गीली हो ही चुकी थी, सब कुछ गीला हो ही चुका था। तो मैंने कहा मैं बैठ के भी 1-2 ऐसे प्यारे से खुद के स्टेटस के लिए वीडियोस बना लेती हूँ, या कुछ अच्छा होगा तो क्लिप्स भी डाल दूँगी। मैं एक वीडियो बना रही थी, एक लहर मेरे मुंह पे आके यूँ लगी। इतना खारा वो पानी, जो मेरे मुंह के अंदर अच्छा नहीं लगा, वो मेरी इन ख़राब होठों को तो क्या ही अच्छा लगा होगा। मेरी कंडीशन और ख़राब हो गई, और वर्स कंडीशन हो गई। उसके बाद में मैं मतलब हम लोग वापस होटल पे आ गए। अब मेरी फेस की हालत ऐसी हो रखी थी कि कब मैं नागौर पहुँचूँ। नहीं, पहले तो मैंने यही सोच लिया था कि मुझे यहीं से ट्रीटमेंट लेना है। अब वहाँ मेरे माइंड में कोई डरमेट नहीं था पूरी में कि मुझे किस डरमेट को दिखाना चाहिए या किस डरमेट को नहीं दिखाना चाहिए। तो मैंने चैट जीपीटी से पूछा। चैट जीपीटी ने जो लिप बाम सजेस्ट की या जो जो चीज़ें सजेस्ट की वो वहाँ के मेडिकल स्टोर पे थी ही नहीं, या मैं ऐसे मेडिकल पे गई जहाँ नहीं थी। अब उसके बाद जब मैं वहाँ से आई तो 2 दिन फिर हमें ट्रेन जर्नी में लगे, तो मैंने सिट्रीजिन ले ली थी। अब मैंने पूरे वो 2 दिन का सफ़र सोते सोते ही निकाला है। सिट्रीजिन खाती थी, फिर जलने लगता था, फिर सिट्रीजिन खाती थी, और सिट्रीजिन से नींद आती है। तो बस ऐसे सोते सोते मैंने अपनी 2 दिन की ट्रेन जर्नी कंप्लीट की। हम रात को नागौर पहुँचे, और मेरा और मेरे साथ साथ मेरे ट्रिप पे जो भी चले थे भैया भाभी दीदी, उन सब का यही प्लान था कि पहुँचते ही जया को डरमेट के पास दिखाएंगे। तो अब हमने रात वेट किया, और सुबह दूसरे दिन उठते ही हम डरमेट के पास चले गए। मैंने डरमेट को जाके अपनी सारी कंडीशन बताई डे 1 से कि भाई क्या मैंने मॉइस्चराइज़र लगाया है, मेरे साथ प्रीवियसली भी ऐसा 1-2 बार हो रखा है। डरमेट ने मुझे 1 लिप बाम, 1 फेस वॉश, 1 मॉइस्चराइज़र, 1 सनस्क्रीन और 1 दवाई खाने के लिए दी। इन सब में जो सबसे अच्छा प्रोडक्ट था वो था लिप बाम, जो कि दूसरे दिन मेरे से गुम हो गई। फिर मैं आ गई जोधपुर, 2 तारीख को मैं जोधपुर आ गई। अब मैं लिप बाम तो फिर से अवॉइड करके घी लगा रही थी क्योंकि लिप बाम गुम हो गई। फेस वॉश मैं कर रही हूँ, मॉइस्चराइज़र मैं लगा रही हूँ, वो सही हो ही नहीं रहा है। वो यहाँ से लेके यहाँ तक फैल गया, मुंह पे फैल गया। अब मेरे फेस की ऐसी हालत हो रखी थी कि मेरे को इतनी धाप खुजली चलती थी कि मेरा मन करता था मैं ऐसे नाखून से ऐसे अपने स्किन को उखाड़ लूँ। और मैं करती भी थी, मेरी इचिंग होती थी तो मैं ऐसे खुजली करती थी। मुझे मेरे दोस्त मना करते थे फेस पे हाथ मत लगा, फेस पे हाथ मत लगा, पर मतलब ऐसा अपनी होती है इचिंग तो ऐसे करना ही पड़ता है। ऐसे मेरे को बहुत हो रहा था कि भाई करना ही पड़ेगा, तो मैं खुजली उजली कर लेती थी। अब मैं डेली वेट कर रही थी कि भाई होगा सही, अब होगा सही, अब होगा सही। ऐसे करते करते 8-9 तारीख आ गई थी। मेरे फेस की हालत सही नहीं हो रही थी, वो और ज़्यादा ख़राब हो रही थी, और ज़्यादा ख़राब हो रही थी। फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि भाई अब मेरे को यहाँ जोधपुर में मैं एक डरमेट को वापस दिखाऊंगी, उस ट्रीटमेंट से मेरा नहीं हो रहा है। ऐसे करके मैंने फुल मोटिवेशन आ गया कि भैया मुझे चेक करवाना पड़ेगा, मुझे मेरे फेस की हालत सही करनी है, क्योंकि मैं सही से हंस भी नहीं पा रही थी, बोल भी नहीं पा रही थी। मैं हंसती थी तो ऐसे 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 हाथ रख के हंसती थी ताकि मेरे ऐसे लिप्स पूरे स्ट्रेच नहीं हो, ऐसे मेरी चोंच बाहर आ जाती थी हंसते टाइम, क्योंकि पूरा ऐसे करके हंसती तो कट लग जाएंगे। इसलिए फिर मैं ना तो खुल के हंस पा रही थी, ना मैं पूरा मुंह खोल के खा पा रही थी, इतना खोल के खाती थी। और फिर वो इचिंग होती थी तो उसको मतलब ऐसे खुजली करना, और कभी मन हो जाए कुछ लिप ग्लॉस लगाने का या कुछ करने का तो वो तो मतलब आप सोच भी नहीं सकते। फिर मैंने अपने 1-2 दोस्तों से सजेशन लिया कि कौन सा डरमेट अच्छा है, मुझे किससे बताना चाहिए। तो फिर मुझे किसी ने बताया एक देवता का नाम, लिटरली राजीव राजीव खुल्लर या कुल्लर कुछ ऐसा है, राजीव कुल्लर करके एक जोधपुर में डरमेट है, और लिटरली वो देवता जैसा आदमी है भाई। मैं उसके पास गई, हालांकि वहाँ मेरे थोड़े पैसे लगे, 500 रुपये फ़ीस दिखाने की और 2000 रुपये दवाइयों के, और वो जो भी स्किन केयर उन्होंने दिया उसके लगे। मैं गई, मैंने डॉक्टर को जाके जो मैं स्टोरी टेलिंग भी यहाँ कर रही हूँ वो सब मैंने डॉक्टर को बताया, ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ था, ये हुआ, मैंने ये अवॉइड किया, मैंने ये नहीं लगाया, मैंने ये लगाया, फिर उसके बाद ये हो गया, मैं समुद्र में गई, मेरे मुँह पे पानी आया, सब मैंने डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने बोला नागौर वाली डरमेट का ट्रीटमेंट बताओ। मैंने उनको ट्रीटमेंट बताया, और ये मुझे पहले ही लगा था क्योंकि उन्होंने जो मुझे फेस वॉश दिया था उस पर लिखा हुआ था एंटी एक्ने फेस वॉश, और जितना मेरी 2 एक्टिव ब्रेन सेल्स काम करती है, उन एक्टिव ब्रेन सेल्स ने मुझे बोला था कि भाई ये जो एंटी एक्ने वाली चीज़ें, तो मतलब एक्ने अपने क्यों होते हैं, ऑयल आता है ज़्यादा, ऐसे चिकना चिकना रहता है फेस, उस वजह से एक्ने होते हैं। तो मुझे लगा ही था, मैंने कहा यार ये तो ऐसे ऑयल को खींचता होगा ना ये फेस वॉश, तो तभी एक्ने नहीं होंगे। पर मैंने कहा जो गट खराब रहता है उस गट की बात मैं नहीं सुनूंगी, जो डरमेट ने बोला है मैं वही बात करूंगी, क्योंकि वो बंदा पढ़ लिख के
अपनी पोस्ट पे है, तो मैंने डरमेट का ट्रीटमेंट लिया। पर राजीव कुल्लर ने जैसे ही मुझे बोला ये ट्रीटमेंट तुम आज से नहीं लोगी, इनको कम्प्लीटली यूज़ करना बंद कर दो, इवन तुम्हारी स्किन सही हो जाए तब भी उसे यूज़ मत करना। मैं समझ गई थी कि मेरी गट हेल्थ नहीं, मेरी गट फीलिंग सही थी, हेल्थ नहीं सही है। अब उन्होंने मुझे फिर कुछ फेस वॉश, मॉइस्चराइज़र और जो भी स्किन केयर का उन्होंने भी दिया मुझे, और मैंने घर आके रात को वो फेस वॉश किया। इतना मक्खन जैसा फेस वॉश, ना तो उससे कोई झाग बनता है ना कुछ बात, और वो फेस एकदम साफ़ करके ऐसे स्क्वीज़ी कर देता है, आपकी बेबी सॉफ्ट स्किन कर देता है। वो फेस वॉश लगाने के बाद में उन्होंने मुझे एक स्टेरॉइड क्रीम दी थी और एक मॉइस्चराइज़र दिया था, उन दोनों को मिक्स करके लगाना था। मैंने वो मिक्स करके लगाया, फिर थोड़ी देर तो वो जला, ऐसे लगाते ही लगा कि भाई एसिड डाल दिया फेस पर फिर भी मैंने लगाया। फिर मैं थोड़ी देर लेटी और मैं पानी की बोतल भरने के लिए रूम से बाहर निकली। मुझे हॉस्टल में 4 लड़कियों ने कॉम्प्लीमेंट किया कि तेरी स्किन इतनी कैसे ग्लो कर रही है, तूने क्या लगाया ये वो। वैसे अभी भी मैंने फेस वॉश नहीं किया, तुम्हें अगर कुछ थोड़ा मेरी स्किन दिख रही हो तो वो रात की मेरे क्रीम लगी हुई है अभी भी। तो मतलब वो फर्स्ट ट्रीटमेंट पे ही मेरे चेहरे पे एक चमक आई, और आज मुझे उस ट्रीटमेंट को लेते हुए सच 3-4 दिन हो गए हैं, और मेरी वो जो भी मेरी वो दिक्कत थी वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। ऐसा लग ही नहीं रहा कि मेरे फेस पे कभी ऐसा कुछ हुआ था। तो ये एक मेजर प्रॉब्लम थी कि मैं इरिटेटेड रहती थी, तो उस वजह से मैं मतलब वॉइस ओवर नहीं कर पाती थी। मैं जो ये मिनी व्लॉग्स के लिए डेली क्लिप्स वगैरह रिकॉर्ड करती थी, मैं उस पर वॉइस ओवर नहीं कर पाती थी। वॉइस ओवर इसलिए नहीं कर पाती थी क्योंकि ना तुम लोग जब वीडियो देखते हो तो तुम्हें लगता है क्या है, एक 60 सेकंड का वीडियो है, ऐसे ही डाल दिया होगा, ये वो बहुत मेहनत लगती है भाई। जब अपन वॉइस ओवर करते हैं ना, मैं इतनी मतलब प्रोफेशनल हूँ भी नहीं कि मुझे अभी पता भी नहीं है कि अच्छे से वॉइस ओवर कैसे करते हैं। आप मतलब टुकड़ों में भी वॉइस ओवर करके डाल सकते हो। कि मैं क्या करती हूँ, जैसे पूरा एक साथ ही बोलती हूँ, बीच में रुक नहीं पाती मैं। अगर जैसे कोई एकदम मोमेंट आता है वहाँ पे मैं कुछ गलत बोल जाती हूँ तो मुझे आगे का भी पूरा वॉइस ओवर कट करना पड़ता है, फिर वापस हेलो गाइस से शुरू करके पूरा बोलना पड़ता है। और इस चक्कर में बीच में पंखे की आवाज़ नहीं आ जाए इसलिए मुझे पंखा बंद रखना पड़ता है। तो मेरी रूममेट को भी थोड़ा बहुत सफ़र करना पड़ता है, और मतलब लिटरली 13 बार मैं एक ही लाइन बोल रही हूँ, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, आई एम जानवी, पार्ट ऑफ योर्स। तो आज मैं वहाँ गई थी, कहाँ गई थी, फिर वापस मेरे को शुरू करना पड़ता है शुरू से। तो मैं भी इरिटेट हो जाती हूँ, मेरी रूममेट भी इरिटेट हो जाती है। दूसरा, वीडियो जब एडिट करते हैं तो मेरे को इन शॉर्ट पे वीडियो एडिट नहीं करना आता, तो मैं VN से वीडियो एडिट करती हूँ। और VN पे मुझे स्टिकर्स लगाना नहीं आता, इसलिए मैं इन शॉर्ट पे आके स्टिकर्स लगाती हूँ। और स्टिकर्स ऐसे ही मिलते नहीं है, तो वो मैं पिंटरेस्ट से डाउनलोड करती हूँ। तो पिंटरेस्ट पे 17 स्टिकर्स देखने के बाद कोई एक स्टिकर मुझे अपनी प्रोफाइल के लिए या उस कंटेंट के हिसाब से कुछ समझ में आता है, फिर मैं उसे डाउनलोड करती हूँ, फिर मैं उसे कट पेस्ट करके इन शॉर्ट पे लगाती हूँ, फिर वॉइस ओवर करती हूँ। तो इन सब में टाइम लगता है लिटरली। मेरी तो जब से मैं ये करने लगी हूँ ना, 2-3 महीने मेरे को जो भी हुए हैं कंटेंट क्रिएटिंग करते हुए, मेरी सारे क्रिएटर्स के लिए, इवन कोई नया भी करके डाल रहा है ना, जिसके वीडियोस पे 5 लाइक है, 17 व्यूज़ है, 15 व्यूज़ है, मैं उनकी भी वीडियो देखती हूँ और मैं लाइक कर देती हूँ, मैं सब्सक्राइब कर देती हूँ। क्योंकि मुझे समझ आता है अब कि भाई जिसको लोग ऐसे बेरोज़गारी या कि क्या है टाइम पास ही कर रहे हैं, उसमें भी मेहनत लगती है, ये चीज़ मुझे समझ में आ रही है। और फिर ये सब इतना एक मतलब गुड हेल्थ के बिना आप नहीं कर सकते। तो मेरे फेस पे इतनी इरिटेशन वगैरह होती थी, तो मुझसे ये सब नहीं होता था। एक तो ये रीज़न है, और दूसरा जो कि मेन रीज़न है वो ये है कि मैं घूम के वापस आई। तो ये जो अभी मेरे साथ 365 लोग जुड़े हुए हैं, मेरे खुद के अपने 265 सब्सक्राइबर, 365 नहीं, हाँ, तो मेरे साथ ये जो 265 सब्सक्राइबर है ये अभी नहीं हुए हैं। मेरे पास 265 सब्सक्राइबर पहले भी थे, पर रैंडमली एक दिन मुझे 4 जनों ने साथ में अनसब्सक्राइब कर दिया। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि भाई तुम लोगों को क्या, जिन लोगों ने अनसब्सक्राइब किया उनका क्या फ़ायदा हुआ है। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि भाई उन लोगों ने मुझे क्यों अनसब्सक्राइब किया, उनका कुछ नहीं जा रहा है। पर मेरा एक सब्सक्राइबर करके अगर मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे, मेरा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, मेरे और सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, मेरे को ब्रांड प्रमोशन आने लग जाएंगे, मेरे और ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे, और लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे, मेरे को अच्छी ट्रिप्स मिलने लग जाएगी। मैं जो एक लाइफस्टाइल अपने माइंड में सोचती हूँ, जो कि मेरी इस जो जीवन मेरा चल रहा है या जो मेरे एनवायरनमेंट में है माहौल, उसमें वो जीवन नहीं है। जो जीवन मेरे दिमाग में चल रहा है वो जीवन मुझे इसी के थ्रू मिल सकता है, कंटेंट क्रिएटिंग के थ्रू मिल सकता है, मुझे ये वीडियोस के थ्रू मिल सकता है, सब्सक्राइबर्स के थ्रू मिल सकता है। मतलब बेसिकली मैं अगर यूट्यूब पे एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनती हूँ तो ही मुझे वो लाइफस्टाइल मिल सकती है जो मेरे माइंड में है। पर उन चारों के अनसब्सक्राइब करने से मुझे नहीं समझ आता कि क्या हो जाएगा उनके, जबकि एक सब्सक्राइबर से मेरा किसी दिन कुछ ना कुछ ज़रूर हो जाएगा अगर ऐसे ही मेरे साथ लोग जुड़ते रहे तो।
तो इस वजह से मैं एकदम बहुत ज़्यादा डीमोरलाइज़ हो गई थी। मैंने कहा यार इतना करती हूँ, लोगों को मेरी पर्सनैलिटी में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, वो मेरे को सुनना ही नहीं चाहते, वो मेरे को देखना ही नहीं चाहते। नहीं देखना है ना देखो यार, सब्सक्राइब पड़ा है तो पड़ा रहने दो ना, ऐसी कोई दिक्कत आती नहीं है। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई तुमने मुझे नंबर दे दिया मैं तुम्हें छेड़ रही हूँ मैसेज करके, ऐसा वाला तो कोई सिस्टम है नहीं ना। इंस्टा जैसा सिस्टम है कि भाई मैं तुम्हारे DMs में स्लाइड कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ ना। मैं तो बैठी हूँ बस अपना वीडियो डाल रही हूँ। तुम्हें अगर मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन से दिक्कत है तुम म्यूट कर दो, अनसब्सक्राइब क्यों करना है। फिर भी उन लोगों ने तो किया। अब उस चक्कर में मैं ऐसे थोड़ा डिमोटिवेट हो गई थी। मेरे को ऐसे कोई लोग पूछते भी थे वीडियो नहीं डाल रही क्या हुआ, मेरी रूममेट भी पूछती थी वीडियो नहीं डाल रही। तो मैंने मैंने अपनी रूममेट को कल बोला कि यार मुझे 4 लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया, मेरा मोरल गिर गया। फिर उसने मुझे बोला तुझे उन 4 लोगों की पड़ी है, तुझे इन 265 लोगों की नहीं पड़ी है लॉकेट गर्ल्स। मुझे फिर ये बात हिट की। मैंने कहा भाई यार 265 मेरे साथ आज है और मैं आज रुक गई तो मेरे साथ आने वाले 265 कब जुड़ेंगे। मुझे कंटिन्यू करना है। वो 4 गए ठीक है, बाय टू देम। पर आगे कितने 4 लोगों को मुझे वेलकम करना है, आगे मुझे कितनी अपनी खुद के पर्सनल आर्मी बनानी है, मुझे अपने कितने लोग जोड़ने हैं, उसके लिए तो मुझे कंटिन्यू करना ही पड़ेगा। फिर मैंने कहा चलो भाई अब मतलब करेंगे। मुझे ऐसे मोटिवेशन आया कि करना पड़ेगा। मोटिवेशन आते ही मैं मूवी देखने गई थी अपने दोस्तों के साथ, तो मैंने वो वीडियो डाला, 143 व्यूज़ आए। पहले मेरा एवरेज व्यूज़ थे 1.1 के 1.2 के, ऐसे एवरेज थे कि इतने तो आ ही जाते थे। खींच तान के मतलब 700 800 600 पे तो रुकते ही थे। मेरे उस वीडियो पे सिर्फ 143 व्यूज़ आए। मेरे को और दिमाग ख़राब हुआ क्योंकि यूट्यूब भूल गया मेरे को। मैंने 4 दिन पोस्ट नहीं किया, यूट्यूब ने कहा चलो ठीक है इसको साइड करो, इसके वीडियोज़ तो एल्गोरिदम में सजेस्ट ही नहीं करना है। और एक ये भी होता है कि जब लोग है ना आपसे अंगेज नहीं होते हैं, मतलब लोग वीडियो देख के वीडियो को कंप्लीट नहीं देखते हैं, या लोग वीडियो देख के उसको लाइक नहीं करते हैं, उस पर कमेंट नहीं करते हैं, तो यूट्यूब को ऐसा लगता है कि उसका कंटेंट अच्छा नहीं है या इतना इंटरेस्टिंग नहीं है। अब ये सारी स्ट्रेटजी मेरे अकेले के समझने से कुछ नहीं होगा। मैंने समझ लिया है, मैं इस पर काम कर रही हूँ। व्यूअर्स को भी समझना पड़ेगा कि अगर तुम देख रहे हो तुम्हें अच्छा लग रहा है तो तुम लाइक करो, अच्छा नहीं भी लग रहा है तो यार लाइक तो करो। कमेंट चलो एक बड़ी बात हो जाती है। मैं तो फिर भी रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर मुझे 150 लोग देख रहे हैं तो 150 कमेंट करें, 200 लोग देख रहे हैं तो 200 कमेंट करें। पर फिर भी कमेंट के लिए चलो एक एफ़र्ट्स, बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स हो जाता है। एक स्ट्रेंजर के लिए या जानते भी हो तो तुम मेरे लिए इतना नहीं करना चाहते, फ़ाइन नहीं करो, इतना कमेंट करना ज़्यादा हो गया। पर जितने लोग देख रहे हो, अगर 200 लोग देख रहे हो तो 200 लाइक तो करो यार। तुम मतलब लोग है ना सेलिब्रिटीज़ को लाइक करते हैं, सेलिब्रिटीज़ के पीछे भागते हैं, या जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुल है उनको फुल लाइक करेंगे, उनको फुल सपोर्ट करेंगे। समुद्र में 1 गिलास पानी डालने से समुद्र के पानी में कुछ नहीं बिगड़ेगा। प्यासे को 1 गिलास पानी पिलाओगे, खुश होगा, उसकी प्यास बुझेगी। तो वहाँ भी डालो, तुम्हें अगर कोई पसंद है तो मुझे भी डालो। पर अगर तुम मुझे देख रहे हो, मेरा वीडियो आधे से ज़्यादा देख रहे हो या कंप्लीट देख रहे हो तो करो ना यार प्लीज़ एक लाइक तो। और इसी वजह से मतलब कहीं ना कहीं मेरा वीडियो का एक एल्गोरिदम, मेरी टाइमिंग सब यूट्यूब भूल गया था कि अब इसके वीडियो को सजेस्ट करना है या नहीं करना है। तो अब मेरे वीडियोस पे कमेंट करोगे, मेरे वीडियोस पे लाइक करोगे, एटलीस्ट इस वीडियो पे तो जितने लोग देखोगे उतने लाइक होने ही चाहिए और उतने कमेंट्स होने ही चाहिए, ताकि मुझे भी यार यूट्यूब पुश करे आगे। ना साथ वाले पुश कर रहे हैं, ना यूट्यूब पुश करेगा। ऐसे कोई पुश नहीं करेगा तो मैं कैसे अपना जीवन जीऊँगी, मैं कैसे आगे बढ़ूँगी बताओ। करो यार। सो या वो 4 लोग जो कहते हैं ना 4 लोगों से क्या फ़र्क पड़ता है, 4 लोग तो कुछ भी बोलेंगे। उन 4 लोगों से मुझे फ़र्क पड़ा। जो 4 लोग मुझे छोड़ के गए, जिन्होंने मुझे अनसब्सक्राइब किया, उससे मुझे फ़र्क पड़ा। और बाकी तो मेरी हेल्थ की वजह से मुझे फ़र्क पड़ा। पर मैं तुम लोगों को बताना चाहूँगी कि अगर तुम लोग जोधपुर से हो या कहीं भी आसपास से हो, तुम्हारे स्किन रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो तो तुम राजीव कुल्लर को ज़रूर विज़िट करना। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। ऑब्वियसली 265 लोगों के साथ मुझे प्रमोशंस तो नहीं ही आएंगे, पर क्योंकि मेरे दिल से एक दुआ निकल रही है कि उन्होंने इतना अच्छा मेरा ट्रीटमेंट किया, मुझे 4 दिन में सही कर दिया, तो इसलिए सब्सक्राइब करना नहीं, विज़िट करना। बाकी मुझे भी देखते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।